हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स जो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, स्पेशली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आप सॉल्व करते हैं उनमें, और जितने भी इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं उनमें सब में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ पर मैं साइंस अकेले लिख रही हूँ, अभी हम नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एक अगर आपका पॉजिटिव नंबर है और मल्टीप्लाई आप उसे कर रहे हैं दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ, तो आपका जो आंसर है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल्स पर नहीं जाना है, आप कंप्लीटली फोकस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर। उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है, अलग रूल्स हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन के जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए। ये पार्ट 2 में हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं, तो ये आपको मिक्स नहीं करना है, दोनों के रूल्स अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो आंसर है वो भी कैसा मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 3 और 6 का मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं दिया है तो वो नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो बस ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका आंसर है वो भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये 18 जो है ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसी का एक सेकेंड रूल ये भी कहता है कि अगर यहाँ पर सब रूल समझ लेते हैं इसको, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं भी लगा है और दो नंबर्स इस तरह से ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, मतलब इसमें इम्प्लाइड मल्टीप्लाई लगा हुआ है। जैसे इम्प्लाइड एडिशन लगा रहता है किसी भी नंबर में, अगर कोई साइन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है, उसे नेगेटिव नहीं मानते। उसी तरह से अगर इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ मान लेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों नंबर्स और आपको इनका करना है मल्टीप्लाई। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में क्या लिखा है? सेकेंड रूल देखिए कि ये अगर एक नंबर आपका पॉजिटिव है और आपका दूसरा नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो जो आपका आंसर होगा वो कैसा होगा? प्लस और माइनस। एक नंबर पॉजिटिव हुआ, दूसरा नंबर नेगेटिव हो गया, तो जो आंसर है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनाएंगे यहाँ पर भी। इसके बाद तीसरा जो रूल है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो रहा है कि अगर पहला नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा? तो भी सेम नेगेटिव आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम -4 का मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमें 12 मिलेगा, लेकिन 12 किसका मिलेगा? नेगेटिव, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव था एक नंबर नेगेटिव था। अब यहाँ पर भी अगर इस सीक्वेंस से बात करें तो ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब भी आप दो साइन साथ में लगा रहे हैं तो आपको बीच में ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये मैथ्स के रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। तो अगर इस तरह से दिया है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यहाँ पहले पॉजिटिव लिखा और फिर नेगेटिव लिखा तो भी सेम चीज़ होने वाली है, आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। इसके बाद अगर दो नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं, इस तरह से हमें दो नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं -4 एंड -3, लेट्स अज्यूम, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आंसर यहाँ मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से जैसे -4 और -3 हैं तो जो 12 है वो हमारा आंसर हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। अब यहाँ -12 नहीं आएगा, एक माइनस से दूसरा माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाता है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन के थे, बिल्कुल सेम डिवीजन में आ जाएगा। अगर एक पॉजिटिव नंबर का डिवाइड आप दूसरे पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो आपको आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव नंबर का डिवाइड आप दूसरे नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। अगर एक नेगेटिव नंबर का डिवाइड अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। दो नेगेटिव नंबर का डिवाइड आप आपस में करवा रहे हैं तो आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा।
बिल्कुल सेम रूल्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ डिवीजन के भी रूल्स मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल सेम है रूल्स, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। चलिए एक डिवीजन का मैं यहाँ करके देख लेती हूँ। अगर मान लेते हैं ये नेगेटिव है, तो -4 का डिवाइड आप -2 से कर रहे हैं, तो आपको आंसर मिलेगा क्या? 4 का डिवाइड आप 2 से करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, राइट? 2 आपको नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव? दोनों ही नेगेटिव थे। डिवीजन और डिवाइजर और डिविडेंड दोनों ही क्या थे? नेगेटिव थे। तो आपका जो आंसर है वो आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम चलेगा यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर नंबर के आगे साइन लिखना है। अगर नंबर अकेला लिखा हुआ है और वो पॉजिटिव है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे प्लस लगाया ही जाए। तो ये थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। काफ़ी बेसिक लेवल पर हमने इन्हें डिस्कस किया है। 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। हर बार आप सेम मिस्टेक्स अगर कर रहे हैं तो पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए, और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 को भी ज़रूर देखिए स्टूडेंट्स। पार्ट 3 में हम आपको थोड़ा और एडवांस कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, इन्हीं से रिलेटेड सब कुछ रहेगा। तो आप तीनों सीरीज़ देखिए और बताइए कि कैसे लगे आपको ये वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।